मैं अब आमंत्रित करती हूँ जोशना जी को। जोशना जी हम मार्गदर्शन करेंगे। थैंक यू आप सभी। थैंक यू नमिता जी, बहुत सुंदर मंगलाचरण और सुरक्षा कवच रहा। तो सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज सबको पता है योग डे स्पेशल है आज। तो सबसे पहले तो मैं अपने गुरुओं को नमन करूंगी, पंच परमेष्टि भगवान के चरणों में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करते हुए आज का सेशन में स्टार्ट करूंगी। और मेरे सभी गुरुओं से मैं सविनय निवेदन करूंगी कि वो आके इस हीलिंग सेशन में मेरी सहायता करें, और अगर मेरे से कुछ भी त्रुटि हो तो उसे पूर्ण करने में मेरी सहायता करें। इसी भावना के साथ सभी को सादर जय जिनेंद्र। और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जो हम सबको पता है कि आज योगा डे स्पेशल है। तो योग तो सदियों से हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी न जाने कितने वर्षों से चला आ रहा है। योग हमारे लिए कुछ नया नहीं है। हमारे तो साधु संत सभी इस योग को अपनाते हैं और अपने ध्यान को पूर्णता की ओर लेकर जाते हैं। जो भी क्रियाएं करते हैं वो लोग, तो सब में ध्यान और योग जरूर निहित रहता है, क्योंकि हम आत्मा और परमात्मा के योग के लिए ही अपना ये जीवन, मनुष्य जीवन सार्थक मानते हैं कि इन दोनों का योग करना है हमें। और इस योग के लिए क्या क्या क्रियाएं करनी चाहिए, ये हमें डेली अपने आचार्यों से, अपने साधु संतों से सीखने को मिलता रहता है। तो ये अब अंतरराष्ट्रीय लेवल के ऊपर इसको मनाया जाने लग गया है, लेकिन हमारी दिनचर्या में तो ये रोज के नियम है कि हमें योग करना है, भगवान की पूजा अर्चना करनी है, साधना करनी है, स्वाध्याय करना है, ध्यान लगाना है। तो ये हमारे तो रग रग में हमारे गुरुओं के द्वारा शुरू से दिया जा रहा है। तो कहते ना, सुबह हो या शाम रोज कीजिए योग, निकट ना आएगा आपके कोई भी रोग, है ना। तो योग का मतलब यही है कि हमें निरोगी बनाने के लिए अपने आप को हम योग अपनाते हैं हमारी जिंदगी के अंदर। जब हम निरोगी रहेंगे तभी हम अपने जीवन को, आगे के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, है ना। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, इंटरनेशनल लेवल में कैसे मनाया जाने लग गया, इसके ऊपर छोटा सा 2 मिनट के लिए हम बात कर लेते हैं। पहले हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसको 21 जून 27 दिसंबर 2014 को योग दिवस के रूप में पहली बार मनाया जाने के लिए उन्होंने अप्लाई की थी। लेकिन फिर 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 177 देशों ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने को प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। इंटरनेशनल लेवल पे ये आज योग दिवस मनाया जाता है, और वो भी 177 देशों की सहमति से, है ना। अमेरिका द्वारा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने की अपील के बाद सिर्फ 90 दिनों के भीतर 177 देशों ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव पारित किया था, और 21 जून 2015 को पूरी दुनिया ने पहली बार अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया था। ये 21 जून 2015 से इंटरनेशनल लेवल पर मनाया जाने लग गया है। ये 21 जून को इसलिए चुना गया क्योंकि कहते हैं कि ये दिन सबसे लंबा दिन होता है, 21 जून का दिन। मान्यता है कि इस दिन प्रकृति की सकारात्मक ऊर्जा सक्रिय रहती है। 21 जून से प्रकृति, 21 जून के दिन लंबा दिन होने की वजह से सूर्य जल्दी उदित हो जाता है, और उसकी जो ऊर्जा है वो भी सक्रिय होकर सकारात्मक ऊर्जा हमें प्रदान करने लग जाती है। कहते हैं योग न सिर्फ शारीरिक स्वस्थता के लिए बल्कि मानसिक सेहत के लिए भी अच्छा होता है। योग की उत्पत्ति भारत में ही हुई थी। योग हमेशा भारत के अंदर शुरू से हम इसको मानते आ रहे हैं। हमारे साधु संत आजीवन न जाने कब से ये हमारे एक जीवन का, दिनचर्या का हिस्सा है ना। प्राचीन काल में साधु संत शरीर के अंदर मौजूद 5 तत्व, हवा, पानी, अग्नि, पृथ्वी और आकाश को संतुलित रखने के लिए योग मुद्राएं करते हैं। हमने भी जब इन 5 चक्रों पर हमने चर्चा की थी, तो हमने एक एक चक्र पे हमने प्राणायाम भी जाने थे, मुद्राएं भी जानी थी, कि इन मुद्राओं और प्राणायाम जब हम करते हैं तो हमारा शरीर एक अलग ही
ऊर्जा का संचार करने लग जाता है। वो ऊर्जा हमारा सकारात्मक जो हमारी सोच होती है उसको बढ़ाती है, जिससे हमें स्वास्थ्य का लाभ मिलता है, मानसिक शांति भी उससे हमें मिलने लग जाती है। ये तत्व हमारी अंगुलियों पे विराजित रहते हैं, है ना। हमने बात की थी ना, अग्नि तत्व हमारे अंगुष्ठ पे विराजित रहता है, वायु तत्व हमारी इस तर्जनी पे विराजित रहता है, आकाश तत्व मध्यमा में स्थिर रहता है, और अनामिका में पृथ्वी तत्व रहता है, और जल तत्व कनिष्ठिका अंगुली में रहता है। इस तरीके से ये पांचों जो तत्व है हमारी इन पांचों अंगुलियों में विद्यमान है। हम इनसे मुद्राएं लगाकर इन पांचों तत्वों को हम ग्रहण करके इनसे रिलेटेड जितनी भी डिजीज हैं उनको हम क्योर कर सकते हैं। इस तरीके से ये जो बहुत ज्यादा प्रचलित रहा, क्योंकि ये आसानी से हम इसको कर सकते हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। एक हठ योग भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, हठ योग, लेकिन हम साधारण जन इस चीज को नहीं कर सकते हैं हठ योग को, क्योंकि हठ योग बिना किसी योग्य शिक्षक के नहीं कर सकते हैं। हठ योग बहुत ही हाई लेवल पे चला जाता है। जो हमारे साधु संत है, योगी हैं, ऋषि मुनि हैं, वो इन योगों को अपना के एक अलग ही ऊर्जा के लेवल पे चले जाते हैं और कहते हैं कि वो जब ये योग लगाते हैं तो उनके जो पांचों तत्व है उनके इशारे के ऊपर नाचने लग जाते हैं। जब वो हठ योग के द्वारा अपनी सांसों को रोक सकते हैं, जितनी देर चाहे वो अपनी सांसों को भी रोक सकते हैं, हवा में उड़ने की शक्ति आ सकती है, पानी में चल भी सकते हैं। योग क्रियाएं अद्भुत हैं और ये हमारे शास्त्रों में निहित है कि कैसे इन क्रियाओं को करना है, लेकिन ये साधारण मनुष्य के लिए थोड़ी सी क्रिटिकल हो जाती है, क्योंकि ये हम इस चीज का मिसयूज भी कर सकते हैं और बिना योग्य शिक्षक के, क्योंकि इसको करने के अंदर हमें बहुत ही साधना करनी पड़ती है। हमें एक प्योरिटी के साथ जब हम करते हैं तब हमारी प्रकृति हमारा इन क्रियाओं को करने में सहयोग करती है। हम देखते हैं ना कितने लोग पानी पे भी चल सकते हैं, तो ये योगिक क्रियाएं होती हैं जिनकी वजह से वो ये सारी क्रियाएं कर लेते हैं, है ना। हठ योग में भी होते हैं कि पांचों जो तत्व होते हैं वो बैलेंस किए जाते हैं, है ना। मुख, नाक, आंख, कान और मस्तिष्क को पूर्णतः स्वस्थ तथा ताकतवर बनाने के लिए हठ योग में 5 प्रमुख मुद्राएं वर्णित मिलती हैं। वैसे तो बहुत सारे योग हैं, इसमें भी बहुत सारी चीजें, लेकिन 5 पे हम मुख्य फोकस इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पांचों तत्वों को संतुलित करने के अंदर हमारा सहयोग करती है। अगर पांचों तत्व हमारे संतुलित हो जाते हैं तो हम इन पांचों तत्वों पे काबू पाकर हम बहुत सी सिद्धियों को भी प्राप्त कर लेते हैं। तो इनमें सबसे पहली मुख्य जो क्रियाएं हैं उसे कहते हैं हठ योग में खेचरी क्रिया। खेचरी क्रिया मुख के लिए होती है। ये स्वाद अमृत तुल्य हो जाता है। जब इसको करते हैं खेचरी मुद्रा को तो स्वाद अमृत तुल्य हो जाता है और सांसों पर भी काबू पाया जा सकता है खेचरी मुद्रा के द्वारा। तो इसके बारे में तो क्योंकि हमारे लिए ये चीजें इतनी आसान नहीं है, गुरुओं के सानिध्य में ये चीजें की जाती है जो इनके अंदर एक्सपर्ट होता है, तो वो अपने प्राणों को रोक कर कुछ देर के लिए स्थिर रह सकते हैं। अपने शरीर से वो लोग बाहर जाकर कहीं पर भी गमन कर सकते हैं, है ना। एक होती है भूचरी मुद्रा जो नाक के लिए होती है, पांचों तत्वों के लिए होती है ना। पहले तो होगी खेचरी जो मुख के लिए होती है, दूसरी होती है भूचरी जो नाक के लिए होती है। इससे क्या होता है, प्राण अपान वायु में एकता कायम होती है। भूचरी मुद्रा कई प्रकार के शारीरिक और मानसिक क्लेशों का शमन करती है, उनका दमन कर देती है। जब खेचरी मुद्रा होती है तो मानसिक जितने भी हमारे तनाव होते हैं वो इस मुद्रा को करने से, क्योंकि प्राणों के द्वारा, ये सांसों के द्वारा ये मुद्रा की जाती है। अगर सांसों पे हमारा कंट्रोल हो गया तो ऑटोमेटिकली हमारी जो मानसिक जो द्वंद्व चलते हैं वो भी शांत होने लग जाते हैं। जैसा कि हमने बात की थी कि इसके लिए हम कुंभक का भी अभ्यास कर सकते हैं, वो हम हमारी दिनचर्या में अपना सकते हैं।
अपान वायु उठाकर हृदय स्थान पर लाकर, इस मुद्रा से हम इसको उठाकर हृदय स्थान पर लाते हैं, जिससे हमारे प्राणों के साथ वो मिलकर हमारे ब्रेन को भी शांति की ओर लेकर जाती है। तीसरी इसके अंदर मुद्रा मेन होती है, वो होती है चांचरी, जो आंखों के लिए होती है। इससे क्या होता है, आंखों की ज्योति बढ़ती है और ज्योति दर्शन होते हैं। कहते हैं ना कि हमारे यहाँ पर एक सिद्धालय के ऊपर भी हमें एक सिर्फ लाइट दिखाई देती है ना, सिर्फ आत्मा के रूप में सिद्ध प्रभु की, तो वो लाइट हमें नजर आने लग जाती है। उस परम पिता परमात्मा की रोशनी हमारे इस आंखों के अंदर, मध्य के अंदर हमें नजर आने लग जाती है, और वो हमारी जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा का है, जो भी चार हो रहा है, उस रोशनी से वो नेगेटिव ऊर्जाएं हट के हमारे अंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आने लग जाता है, और हमें ज्योतिर्मय जो दिव्य ज्योति है सिद्ध प्रभु की, वो हमें नजर आने लग जाती है, जिससे हम मन व प्राण स्थिर करने में भी सहायक हो जाते हैं। इसकी चौथी जो क्रिया होती है वो होती है अगोचरी। अगोचरी होती है कान के लिए। इसके द्वारा हम हमारे जो आंतरिक नाद होता है उसको हम अच्छा से सुनने की शक्ति हमें प्राप्त हो जाती है। अगोचरी से कहते हैं कि जब हम शांत होकर बैठते हैं, अगोचरी मुद्रा के अंदर हम महारत हासिल कर लेते हैं, तो हमें एक अरहत नाद सुनाई देता है, जो हमें सॉरी हमें अपने अंदर से सुनाई देता है वो, क्योंकि ये जो क्रियाएं होती हैं आंतरिक क्रियाएं होती है, ये जो हमें पता ही नहीं चलता, कि बाहर वालों को कोई इस चीज का पता नहीं चलता है कि क्रियाएं कैसे होने लग जाती है। इस नाद से सभी इंद्रियों के साथ मन को पूर्णता के साथ ध्यान लगाना, कान के भीतर स्थित नाद को सुनने का अभ्यास करना चाहिए। इससे ज्ञान एवं स्मृति बढ़ती है तथा चित्त एवं इंद्रियां स्थिर होने लग जाती हैं। जब हम ये क्रिया करते हैं तो हमारा ज्ञान की भी वृद्धि इससे होती है। उन्मनी मस्तिष्क के लिए ध्यान किया जाता है। उन्मनी से परमात्मा के साथ ऐक्य बढ़ता है। हम आत्मा और परमात्मा के साथ एकता स्थापित करने के लिए, एकाकार होने के लिए हम ये उन्मनी मुद्रा को अपनाते हैं। उन्मनी योग की हम साधना करते हैं। उक्त सभी पांचों इंद्रियों पर संयम कायम हो जाता है। अगर ये मुद्रा पर अगर हमने, इस योग पर अगर हमने काबू कर लिया, तो हमारे पांचों तत्व, हमारी इंद्रियाएं, हमारे संयम के अंदर हम आ जाते हैं। सहस्त्रार में पूर्ण एकाग्रता के साथ मन को लगाने का अभ्यास करने से आत्मा परमात्मा की ओर गमन करने लग जाती है। हमारी जो आत्मा है इसके योग के द्वारा परमात्मा के साथ मिलने के लिए गमन करने लग जाती है, और व्यक्ति ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ने लग जाता है, क्योंकि ये सहस्त्रार चक्र से हमारा मस्तिष्क का कनेक्शन रहता है। जब ये योग मुद्रा, योग क्रिया हम करते हैं तो सहस्त्रार चक्र से हमारा जुड़ाव होने लग जाता है ना। तो कहा भी जाता है कि शरीर 72 ब्रह्मांड का सूक्ष्म रूप है। हमारा जो ये शरीर है यही संपूर्ण ब्रह्मांड का सूक्ष्म रूप है। हमारे अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड विराजित है, बस उन पे हमको काबू करना होता है। ये काबू हम योग के द्वारा धीरे धीरे करके कर सकते हैं, क्योंकि योग वो क्रियाएं जो हमें शांत बनाने के अंदर हमारा सहयोग करती हैं। तो योग मुद्राएं, हम रात दिन हम योग मुद्राएं हमारे लिए कौन सी करने वाली है, ये जो पांचों मुद्राएं मैंने बताई थी, ये तो सिर्फ हम योग के प्रशिक्षक के, योग के शिक्षक के साथ ही हम इन क्रियाओं को कर सकते हैं, अन्यथा ये क्रियाएं करना हमारे लिए वर्जित होती है। योग क्रियाओं के द्वारा तो कहते हैं कि हमारे शरीर को लोहे के जैसा बना सकते हैं। मैंने एक स्टोरी सुनी थी जिसमें कहा था कि कोई प्रोफेसर था, बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, वो योगी के पास गए तो उन्होंने कहा कि हम तो बहुत ज्यादा जो चीजें, हमारा साइंस बहुत आगे बढ़ गया है,
साइंस में तो बहुत कुछ हमारी तरक्की कर ली है। तो योगीचार्य जी ने पूछा कि कौन सी तरक्की कर ली है आपकी साइंस ने? तो उन्होंने कहा कि हमारे साइंस ने पेट्रोलियम जो होता है बहुत बड़ी उसके ऊपर सफलता प्राप्त की, जिसकी सहायता से वो सारे कार्य सहूलियत से कर सकता है। तो बोलते हैं, योगी जी ने कहा कि ये इससे क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि इससे अग्नि प्रज्वलित होती है, जो अग्नि से रिलेटेड जो कार्य होते हैं वो होने लग जाते हैं। तो योगी जी ने कहा, वहां पर जो योग गुरु थे उन्होंने कहा कि अच्छा ये क्रियाएं होती है। तो ये तो उन्होंने एक कहा कि ये क्रिया तो हमारे जो बोलते हैं कि हमारे जो योगी हैं वो मूत्र त्याग के द्वारा भी इस क्रिया को कर लेते हैं। तो बोला अच्छा कैसे कर लेते हैं? उनको थोड़ा सा प्राउड हुआ। तो बोले कि ठीक है, अगर आपका यही है तो हम करके इस क्रिया को दिखाते हैं। तो योगी जो योगाचार्य जी थे उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि आप इस क्रिया को करके दिखाएं। उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है वो कौन सी योग क्रिया थी, क्योंकि योग क्रियाएं बहुत सारी होती है, उनके अलग अलग नाम है। ये जो मुख्य जो नाम थे 5 तत्वों से रिलेटेड, उस पे अभी हमने चर्चा की थी। तो उन्होंने कहा कि जब ये मूत्र विसर्जन करेंगे तो उससे ही हम पेट्रोल के जैसे उसमें आग प्रज्वलित हो जाएगी। तो उन्होंने कहा अच्छा ये तो इम्पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा, अपने शिष्य को आदेश दिया। शिष्य ने कहा गुरुदेव ये क्रिया मैं कैसे कर सकता हूँ, ये क्रिया मैं नहीं कर सकता हूँ। तो गुरु ने कहा कि नहीं, ये हमारे योग के ऊपर थोड़ा सा इसके ऊपर संकट आया है, क्योंकि इस चीज को हमें बताना है, तो ये क्रिया आप कर सकते हैं। तो उनकी अनुमति लेकर उस शिष्य ने वहां पर एक हेंकी बिछाकर मूत्र निष्कासित किया, और उस पे जब उन्होंने आग लगाई तो वहां से एक ज्वलन पदार्थ निकला और वो वहां से आग जलने लग गई। तो उन्होंने कहा, कहने का मतलब सिर्फ एक ये कि हमारी बॉडी के अंदर सारे तत्व विराजित हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। उसके द्वारा उन्होंने अपने शरीर के अंदर जो भी पेट्रोलिज्म था उसको बाहर निकाला उस योग क्रिया के द्वारा। योग क्रिया के द्वारा हम लोह तत्वों को भी एक जगह इकट्ठा कर कर हमारे शरीर को एक पत्थर लोह के जैसे भी बना सकते हैं, जिसके द्वारा हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये लेकिन ये योग मुद्राएं नहीं, हम हर किसी से बस की चीज नहीं है, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, बिना योग्य शिक्षक के ये क्रियाएं करना नामुमकिन हो जाता है। हम कितने भी अफर्मेशन दे दे, कुछ भी कर ले, लेकिन जो इसके ऊपर सिद्धि हासिल कर रखी है उन गुरुओं के सानिध्य में जाकर ही हम क्रियाओं को कर सकते हैं। हमारे लिए सिर्फ करने योग्य क्रियाएं हैं। हमारे जो हस्त मुद्राएं हैं उनको हम डेली जीवन में अपनाकर अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। हम प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति, कुंभक वगैरह लगाकर अपने आप को हमेशा स्वस्थ रख सकते हैं, क्योंकि इससे हमारी सांसों को और हमारी जो पॉइंट्स होते हैं उनको हम प्रेशराइज करके अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। हमारे लिए यही सबसे पहले करने योग्य मुद्राएं और क्रियाएं होती हैं। तो हमने बात की थी कि हमारे जो 5 फिंगर टिप्स हैं उन पे 5 तत्व विराजित हो रखे होते हैं। अगर हमारे कोई से भी तत्व से रिलेटेड कोई भी बीमारी होती है तो हम उस जगह पर प्रेशराइज करके उसको हम शांत कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने 7 तत्वों से रिलेटेड जो मुद्रा थी वो हमने बात की थी कि अंगुष्ठ के ऊपर हम इन 4 टिप्स को, फिंगर्स के टिप्स को इकट्ठा करके जब हम लगाते हैं तो ये 7 चक्रास को एक्टिवेट करने के लिए हमारा सहयोग करती है ये मुद्रा। इसके हम लगाकर बैठते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो भी 5 तत्व और 7 चक्रास हैं वो बैलेंस होने लग जाते हैं, और इनसे रिलेटेड जितनी भी हमारी डिजीज हैं उनमें भी हमें सहयोग मिलने लग जाता है। मैं 2-3 सिर्फ मुख्य मुख्य मुद्राओं का यहाँ पर आपको बताती हूँ, फिर आगे का सेशन अगर रितु जी आ गए हैं तो उसको कंटिन्यू करेंगे। एक हमारे पंच तत्व से और सप्त कुंडली को जागरण करने के लिए एक मुद्रा होती है, ये नमस्ते मुद्रा। नमस्ते मुद्रा से भी हम हमारे 5 तत्वों को और सप्त चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। और इसके साथ अगर हम ओम ध्वनि का गुंजायमान करते हैं, हमारे सांसों के द्वारा हमारे मस्तिष्क के अंदर एक अलग ही वाइब्रेशन होने लग जाता है, जिसकी सहायता से हमारे अंदर एक पॉजिटिव हार्मोन्स निकल के हमारी बॉडी को पॉजिटिव वे में लेके जाने लग जाता है।
जिसकी हेल्प से हमारे सातों चक्र कंट्रोल होने लग जाते हैं। और नमस्ते मुद्रा से हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी है उसको भी एक रास्ता मिलता है, वो भी हमारे इसको जागरण करने के अंदर बहुत ही बड़ी सहायक मुद्रा होती है। इससे हमारा एक्टिवनेस भी बढ़ता है, हमारी बॉडी पावरफुल होने लग जाती है, हमारे मानसिक जो उद्वेग उठते हैं वो भी नमस्ते मुद्रा से शांत होने लग जाते हैं। क्योंकि जब हम ये नमस्ते मुद्रा लगाते हैं तो हमारे जैसे ये कनिष्ठा में हमारे जल तत्व होता है, वो जल तत्व का मिलन होने लग जाता है। यहाँ अनामिका से पृथ्वी तत्व मिल जाती है, मध्यमा से आकाश तत्व का मिलन हो जाता है, तर्जनी से वायु तत्व का मिलन होता है और अंगुष्ठ से आकाश तत्व का मिलन होता है। जब हम हाथों को जोड़ते हैं तो ये पांचों तत्वों का मिलन होके हृदय के सामने हम रखते हैं और सांसों की गति के साथ हम ओम बीजाक्षर का उच्चारण करते हैं, तो हमें बहुत बहुत ही अद्भुत लाभ हमें मिलने लग जाते हैं। और एक बताऊंगी कुबेर मुद्रा। कुबेर मुद्रा होती है इस तरीके से, जो हमारी तर्जनी, मध्यमा और अंगुष्ठ को मिलाकर हम ये जो मुद्रा लगाते हैं इसे कुबेर मुद्रा कहा जाता है। ये हम लगाकर श्रीम बीजाक्षर का हम उच्चारण करते हैं हमारी सांसों के साथ, तो इससे हमारी जो नेगेटिव ऊर्जा है, कोई भी एनर्जी ब्लॉक हो गई है तो वो उसका ब्लॉकेज खत्म होके पॉजिटिव ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट होने लग जाता है। और हमारे जो भी मनी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी इस मुद्रा के द्वारा दूर होती है, क्योंकि इसके नाम से ही पता चलता है कुबेर मुद्रा। तो मनी की सभी के साथ प्रॉब्लम होती है, तो कुबेर मुद्रा लगाकर हम हमारे मनी ब्लॉकेज को दूर कर सकते हैं श्रीम बीजाक्षर के सहयोग से, है ना। अब शायद रितु जी आ गए हैं, तो मैं रितु जी से कहूंगी कि वो आगे का सेशन कंटिन्यू करें। जोशना जी, रितु जी को टाइम है 5-10 मिनट, उनका कॉल आया है, तो आप थोड़ा सा और, हाँ आप अगर वो होंगे आप थोड़ा सा बता दीजिए 5-10 मिनट, फिर रितु जी। ज्योत्सना जी, ज्योत्सना जी, जी, ज्योत्सना जी, थोड़ा सा प्राणायाम करा दो अगर करा सकते हो तो। हाँ वो रितु जी रितु जी करवा देंगे। मैं थोड़ा सा अभी मुद्राओं के बारे में बता देती हूँ। प्राणायाम अभी रितु जी आएंगे तो वो इसको आगे कंटिन्यू सेशन ले लेंगे। चलिए ठीक है ना। तो हम मुद्राओं के द्वारा हमने बात कर ही रहे थे कि पांचों तत्व अगर हमारे शरीर के अंदर बैलेंस हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी एक हाई कॉन्शियस लेवल के साथ जुड़ने लग जाती है ना। हम आत्मा से परमात्मा के साथ मिलन करने के लिए हमारी बॉडी तैयार हो जाती है, क्योंकि हमारे जो मानसिक उद्वेग उठते हैं वो सारे शांत होने लग जाते हैं। हमें सही और गलत का निर्णय लेने की शक्ति भी बढ़ जाती है। हमें किस वक्त क्या कार्य करना है, हमारे लिए क्या उचित है क्या अनुचित है, वो पांचों तत्वों की इम्बैलेंस होने से ही हमारे सारे इनमें ब्लॉकेज होते हैं। और अगर हमने इन पे कंट्रोल कर लिया तो हमारी जिंदगी एक सही मायने में सही राह पर चलना शुरू हो जाएगी। क्योंकि इन बीजाक्षरों के द्वारा ही हमारे साधु संत भी भूख प्यास पर काबू पा लेते हैं। ये मुद्राएं लगाकर जो बैठते हैं तो कहते हैं कि आसन जब हम ग्रहण करते हैं तो उस वक्त हम जब बैठ जाते एक जगह ध्यान लगा के, तो सारी ब्रह्मांड की शक्तियां भी हमारे साथ कनेक्ट होने लग जाती हैं। तो हम जब भी बैठते हैं तो हमें एक मुद्रा लगाकर, एक आसन लगाकर ही हमारे योग की क्रियाएं हमें शुरू करनी चाहिए। तो हमारे गुरु तो डेली कहते हैं कि आसन चाहे आप पद्मासन बैठिए, आप चाहे बहुत सारे आसन भी उन्होंने बता रखे हैं, तो कोई सा भी आसन हम लगा के उसके अकॉर्डिंग हम इन क्रियाओं को, इन मुद्राओं को कर सकते हैं। अब हम चलते हैं वरुण मुद्रा। वरुण मुद्रा हम लगाते हैं पानी तत्व से, जल तत्व को ये इंडिकेट करती है वरुण मुद्रा। और ये हमारा जल तत्व, हमने बात की थी कि हमारा चिटली कनिष्ठा के अंदर स्थित रहता है। इस तरीके से हम अंगूठे से इसको प्रेशराइज करेंगे तो ये हमारी वरुण मुद्रा लग जाती है, लिटिल फिंगर और थंब को मिलाने से। वरुण मुद्रा जब हम लगाते हैं तो कहते हैं कि जल तत्व से जितने भी रिलेटेड डिजीज हैं वो सारी बैलेंस होने लग जाती है वरुण मुद्रा लगाने से।
और ये जो हमारा जो तरल पदार्थों से लेकर जो सर्कुलेशन हमारी बॉडी के अंदर चलता है वो भी सही होने लग जाता है। और अगर किसी के यूरिन से रिलेटेड जितनी भी बीमारी है, ब्लड से लेके जितनी भी डिजीज है, तो उन सब में भी ये वरुण मुद्रा हमारा बहुत सहयोग करती है। ये हमारे बॉडी के अंदर कुछ संक्रमण हो जाता है तो उस संक्रमण को भी दूर करने के लिए मुद्रा बहुत ही लाभदायक होती है। अगर हमारे स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ गई है, मुहासे हमारे मुंह पे निकलने लग गए हैं, हमारी स्किन पे रैशेस होने लग गए हैं, हमारी स्किन ड्राई रहने लग गई है, तो भी इस मुद्रा के द्वारा हम इन बीमारियों से निजात पा सकते हैं। अगर किसी के यूरिन में बहुत ज्यादा जलन हो रही है तो भी इससे हम इसमें आराम मिलता है। किसी को रुक रुक के आ रहा है, किसी को यूरिन नहीं आ रहा है, तो यूरिन से रिलेटेड भी जितनी भी डिजीज है वो ये वरुण मुद्रा लगाने से उनमें लाभ मिलने लग जाता है। मैं 4-5 जो इंपॉर्टेंट मुद्रा है वो ही बता रही हूँ। ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा अगर हम लगाते हैं तो हमारी एकाग्रता बढ़ती है। ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा हमारे लिए बहुत कॉमन है क्योंकि ये हमारी एकाग्रता बढ़ाने के लिए सबसे उचित मुद्रा होती है। इसको लगाकर हम ध्यान लगाते हैं तो हमारी एकाग्रता बनी हुई रहती है क्योंकि ये वायु तत्व है। वायु तत्व ही जो होता है ना वो हमें बहुत सारी चीजों को इधर उधर हमारे माइंड को इम्बैलेंस करता है। इस तत्व को, वायु मुद्रा और ये अग्नि तत्व को जब हम मिला लेते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है क्योंकि कहते हैं ना वायु ही है जो चारों तरफ फैलती है। जिस तरीके से हमारे विचार भी है ना, चारों तरफ न जाने कौन कौन से विचार हम सोचने लग जाते हैं, उन विचारों पे काबू पाने के लिए हम ये ज्ञान मुद्रा लगाते हैं जिससे हमारा वायु तत्व कंट्रोल हो जाता है, हमारी याददाश्त बढ़ने लग जाती है, गुस्सा शांत होता है, डिप्रेशन दूर होता है, तनाव से हमें मुक्ति मिलती है, हम चिंता मुक्त हो जाते हैं और हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा है उसका बढ़ना शुरू हो जाता है क्योंकि अगर हम शांत रहते हैं तो शांत रहने से हमारी जो पॉजिटिव ऊर्जाएं हैं वो बढ़ने लग जाती हैं। अगर किसी के कमर में दर्द है तो भी ये ज्ञान मुद्रा लगाने से कमर दर्द के अंदर भी रिलीफ मिलता है। अब हम चलते हैं प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा भी हम जो इस तरीके से ये प्राण मुद्रा लगाते हैं, प्राण मुद्रा लगाने के क्या क्या बेनिफिट है। प्राण मुद्रा जब हम लगाते हैं तो हमारी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो हमारी बढ़ने लग जाती है। हमारे अंदर किसी के होता है जल्दी से कुछ भी मौसम चेंज हुआ, कुछ भी हुआ, तो उस वक्त हम जल्दी से उस बीमारियों से इफेक्टेड होने लग जाते हैं। लेकिन जब अगर हम प्राण मुद्रा को हमारी दिनचर्या में अपनाएंगे तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमताएं बढ़ने लग जाएगी और हम जल्दी से जो हम बीमार हो जाते हैं तो उन बीमारियों से भी हमें निजात मिलेगी। हमारी आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए भी हमारी आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए भी हम प्राण मुद्रा लगा सकते हैं। अगर किसी की नजर दोष हो गया है किसी के, तो भी नजर दृष्टि को भी तेज करने के लिए भी हम प्राण मुद्रा लगा सकते हैं। आंखों से जुड़ी अनेक बीमारियों के लिए अगर हम ये प्राण मुद्रा लगाते हैं तो आंखों से रिलेटेड जितनी भी डिजीज हैं उनमें हमें हेल्प मिलने लग जाती है। आंखों की थकान दूर करने के लिए भी हम ये मुद्रा लगा सकते हैं। शरीर को एक्टिव रखने के लिए, विटामिन की कमी को दूर करने के लिए और हमारी बीमारियों से हमें रक्षा करने के लिए आंतरिक जो भी हमारे अंग हैं उनको क्रियाशील बनाने के लिए हम प्राण मुद्रा लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जाना कि मुद्राएं लगाकर हम अपने आप को किस तरीके से एक स्वस्थ जीवन की ओर ले जा सकते हैं। हमारे को स्वस्थ बनाए रखने के लिए मुद्राएं हमारे जीवन के अंदर हमें रोज
अपनानी चाहिए। हमें पता भी चल गया कि कौन कौन से इन पांचों तत्व इन फिंगर टिप्स पे विराजित है, और हमें खुद को स्वयं को पता रहता है कि हमारे कौन से तत्व से लेके रिलेटेड हमारी डिजीज है। तो उन सबको कंट्रोल करने के लिए हम इन मुद्राओं का अपने जीवन में आजमा कर सहयोग ले सकते हैं और अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं। तो सभी को इस योगा डे के लिए हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अगर मुझसे कुछ भी बताने के अंदर त्रुटि रही हो तो उन सभी चीजों के लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। अब हमारे बीच आज बहुत दिनों से डॉक्टर रितु जी आए हैं, तो मैं उनका वेलकम करती हूँ कि वो आए, क्योंकि सबको इंतजार है रितु जी का, और वो सेशन को अब कंटिन्यू ले। तो हम सभी उनके इंतजार। जी थैंक यू, थैंक यू ज्योत्सना जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी जानकारी आपने योगा के बारे में दी और बहुत हमें आनंद भी आया। और आपने जो थ्योरी बताई, हमें लगता है रितु जी अब उसको प्रैक्टिकल कराने वाली हैं। रितु जी बहुत ऑलमोस्ट एक महीना हो गया आपको देखे हुए। आई थिंक कपल ऑफ वीक्स हुए हैं। इवन मुझे भी बहुत टाइम हुआ, आप सब से मिलने का इंतजार था। हमें भी बहुत इंतजार था आपका। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू, थैंक यू। यू आर ऑलवेज वेलकम हियर। अच्छा लगता है, मतलब इतने दिन के बाद हम लोग ऐसे इंतजार रहता है, मिलते हैं तो एक फैमिली वाली बॉन्डिंग हमारी खींचती है, हमको लेके आती है यहाँ पे। इतने दिन हमको अकेले छोड़ के चले गए। नहीं, कभी अकेले ना मैं होती हूँ ना आपको छोड़ती हूँ। कभी मैं अकेले खुद भी नहीं होती हूँ, आप लोगों के साथ हमेशा रहती हूँ और आपको भी नहीं करती हूँ मैं। नहीं होता क्या है, एक्चुअली हम लोगों की बॉन्डिंग ऐसी हो गई है, अगर कोई भी एक दिन नहीं दिखता है तो ऐसा लगता है कि हाँ बहुत कुछ मिस कर दिया हमने। हाँ, हम लोगों ने फोन पे तो कांटेक्ट में रहा था, बट यही हो जाता है कि बस सेशंस पे नहीं आ पा रही थी मैं। सो इट्स चाहे इतने लोग बैठे हैं रूम पर, सभी लोगों को फेमिलियर फेस हो गए हैं, चाहे हम सबसे बात नहीं कर पाते, लेकिन जिनसे हम बात नहीं भी कर पा रहे हैं, जो अनम्यूट रहते हैं, तब भी हम उनको बताना चाहते हैं कि अगर आप एक दिन नहीं आते तो हम लोग आपको